इवनिंग दोस्तों, आ गई हूँ अपने एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेके जो मध्य प्रदेश एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एनएचआरसी एक ऐसा टॉपिक है जिसे हर साल एक क्वेश्चन आता ही है, तो आपको इसकी तैयारी अच्छे से करनी है ताकि आप अपना प्रीलिम्स क्लियर कर सकें। इसके पहले कि मैं अपना वीडियो स्टार्ट करूं, आप सभी से मेरा नम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो एक सांविधिक निकाय है, दैट मीन्स कि संविधान में इसका उल्लेख नहीं था। इसे वॉच डॉग भी कहते हैं, ठीक है। इसका जो गठन है वो 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था, ठीक है। सांविधिक निकाय है। इसका जो लोगो है उसके नीचे जो लिखा है वो लिखा है सर्वे भवन्तु सुखना, ठीक है। और ये जो बना था वो किस प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बना था, तो अंडर द प्रोटेक्शन ह्यूमन राइट एक्ट फैरा 1993, 1993 के इस एक्ट के अंतर्गत इसका गठन हुआ था, ठीक है। और ये अमेंड हुआ था 2006 और वर्तमान में 2019 में, ठीक है। एनएचआरसी लुक्स ओवर द राइट्स, तो राइट्स कौन कौन से हैं जो रिलेटेड है, जिनके लिए एनएचआरसी खड़ा हुआ है, तो लाइफ, डिग्निटी, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। तो ये डिफाइन किस में की गई है, तो उस एक्ट के सेक्शन 2(1) में, फैरा एक्ट में ये चीज़ों के बारे में बताया है कि एनएचआरसी जो है किससे रिलेटेड चीज़ों के लिए हमारे बीच बनाया गया है। इसकी कंपोजिशन जो है, दैट मीन्स कि चेयरपर्सन होंगे और उनके साथ 8 अदर मेंबर्स भी होंगे। जो 4 होंगे वो फुल टाइम होंगे और जो 4 होंगे वो डीम्ड मेंबर होंगे, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ एनएचआरसी के जो मेंबर्स हैं वो एक चयन समिति, तो इस चयन समिति के लिए आपको पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है, इस चयन समिति को, ये मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। मेरे पास कुछ प्रीलिम्स के पेपर्स पड़े हुए हैं। ये 2019 का है। इसमें मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राज्य की बात की है इसमें, ठीक है। इसमें राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए सिफारिश करने वाली समिति, तो आपको इस समिति को दोस्तों बहुत अच्छे से करके जाना है। ये मैं आपको इसका सबूत दे देती हूँ क्योंकि ये 2019 में सेम क्वेश्चन था, ठीक है। ये है 2020 का प्रीलिम्स का पेपर, सेम क्वेश्चन आया है इसमें राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। सेम क्वेश्चन सेम 2021 के पेपर में पूछा गया है। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल होता है। तो मैंने इसके लिए इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से करके जाना है तैयार, तो ये ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आराम से। पहले इसको समझ लीजिए कि देखिए, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जो चेयरपर्सन होते हैं उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। वो इस चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति जी जो हैं वो एनएचआरसी के चेयरपर्सन की नियुक्ति करते हैं। उस चयन समिति में कौन होते हैं, तो एक अध्यक्ष होते हैं जो प्रधानमंत्री जी होते हैं, और जो सदस्य होते हैं वो लोकसभा का अध्यक्ष होता है। उसमें लोकसभा में विपक्ष का नेता, केंद्रीय गृह मंत्री जी, राज्यसभा का उपसभापति और राज्यसभा में विपक्ष का नेता। ये आपको नेशनल, राष्ट्रीय के लिए याद रखना है। अब हम स्टेट की बात करें तो स्टेट एचआरसी मतलब जो राज्य मानवाधिकार आयोग होगा उसकी चयन समिति में अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी होंगे। वही सदस्यों की बात करें तो विधानसभा का अध्यक्ष होगा, विधानसभा का विपक्ष का नेता होगा, राज्य का गृह मंत्री, यहाँ केंद्र का गृह मंत्री है, विधान परिषद के सभापति, विधान परिषद विपक्ष का नेता। इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, ये मैंने क्लियर कर दिया है आपको। अब हम इसमें आ जाते हैं कि इंडियाज़ एनएचआरसी हैज़ नॉट गेट हैड अ वुमेन चेयरपर्सन। अभी तक इसमें कोई भी महिला चेयरपर्सन नहीं रही हैं, ठीक है। कुछ बेसिक फैक्ट्स है जो प्रीलिम्स में आने की पूरी संभावना है। जैसे हु इज़ द फादर ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, तो जस्टिस पी एन भागवती जी जो हैं
जो ह्यूमन राइट कमीशन के फादर माने जाते हैं भारत में। और ग्लोबली कौन माने जाते हैं, तो महात्मा गांधी जी माने जाते हैं। एक और फैक्ट है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल इज़ द फादर ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फंडामेंटल राइट के जो फादर हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को माना गया है। ठीक है, ये बेसिक फैक्ट्स है जो कभी कभी पेपर में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और अब हम अमेंडमेंट की बात कर लें तो 2019 में जो अमेंडमेंट हुआ है उसको पे भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स में क्या हुआ है, पहले क्या होता था, जो चेयरपर्सन होते थे वो सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे। पर 2019 के अमेंडमेंट के बाद क्या कर दिया है कि चीफ जस्टिस तो होंगे, रिटायर्ड चीफ जस्टिस तो होंगे सुप्रीम कोर्ट के, अपार्ट फ्रॉम दैट जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं रह चुके हैं, ठीक है, वो भी एनएचआरसी के चेयरपर्सन बन सकते हैं। और इसमें इस अमेंडमेंट में जो कार्यकाल है वो 5 साल को हटा के अब 3 साल कर दिया है, रिड्यूस कर दिया गया है उसको। हाँ, 70 वर्ष जो है वो आयु को एज इट इज़ रखा है। ठीक है, द एक्ट रिमूव द 5 ईयर्स लिमिट फॉर रीअपॉइंटमेंट। ठीक है, एक ये हो गए हैं बेसिक फैक्ट्स हैं ये जो आपको कर ही जाने हैं। इसके अलावा आपको और क्या पढ़ना है, तो इसके अलावा आपको पढ़ के जाना है कि वर्तमान जो हैं अध्यक्ष कौन है एनएचआरसी के, तो श्री जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम जी जो हैं जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और यदि बात आ जाए कि प्रथम अध्यक्ष कौन रहे हैं, तो जस्टिस रंगनाथ मिश्र जो हैं वो पहले एनएचआरसी के अध्यक्ष रहे हैं। और महिला तो कोई नहीं रही है अभी तक, टिल नाउ कोई भी महिला जो है वो एनएचआरसी की चेयरपर्सन नहीं रही हैं। हाँ, इसके अलावा जो उसमें सदस्य रहते ना उसमें ज़रूर थी, फर्स्ट थी फातिमा बी जो वुमेन मेंबर रही हैं। और अभी करंट में है श्रीमती विजया भारती भराथी सयानी, ये वर्तमान में है, ये भी सदस्य हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसके बाहर नहीं जाता है। चलिए अब थोड़ा सा और हम क्या देख लेते हैं कि एनएचआरसी में और क्या क्या पूछा गया है। एक तो ये पूछा गया है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश। इस क्वेश्चन को 2 बार रिवीजन मतलब रिपीट किया गया है। एक ये हो गया, एक ये सेम क्वेश्चन इसको रिपीट किया गया है। ठीक है, उसके अलावा जो है ये पूछा गया था, लेकिन ये उस समय 2019 में कट कर दिया गया था। इसमें तब मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम था, इसके तहत पूछा गया था अध्यक्ष 5 वर्ष की अवधि। एक ये क्वेश्चन पूछा था, एक ये पूछा था कि राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है तो किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा। और जब हाँ नेशनल की बात आए तो वहाँ राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट ये पूछा है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति की सिफारिश करने वाली समिति। तो प्लीज़ 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 सिफारिश समिति के बारे में ज़रूर पढ़ कर जाइए। ये जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेने बोला था उसको ज़रूर कर जाइए। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और प्लीज़ एनएचआरसी को थोड़ा डेप्थ में अच्छे से पढ़ें। मैंने तो सिर्फ फैक्ट्स बताए हैं, आपको थोड़ा और उसको अच्छे से पढ़ कर जाइएगा। थैंक यू।